अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना शहबाज रसूल। आज एक बार फिर बड़े सेंसिटिव, अहम और बड़े दिलचस्प मौजू पे मैं बात करूंगा। जानवरों में एक इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है दूध उतारने के लिए। उस इंजेक्शन का वक्ती आम फार्मर को क्या फ़ायदा होता है, और उसी फार्मर को जब वो इंजेक्शन जानवरों की सेहत पर यानी मनफी असरात डालता है तो उसी यानी फार्मर को क्या नुकसानात होते हैं। और वो दूध उन जानवरों से हासिल किया दूध जब आम यूज़र, आम आदमी इस्तेमाल करता है तो उसकी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, आज इस पे बात करेंगे। इस इंजेक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। बेसिकली इस इंजेक्शन का बुनियादी किरदार क्या है, यानी ये इंजेक्शन सोडियम आयंस को मसल कर उसके अंदर सरायत करके डिलीवरी के वक़्त रहम के उज़लात के सुकड़ाव और फैलाव में अपना किरदार अदा करके उस अमल को तेज़ करता है और बच्चे को बर्थ कैनाल में यानी भेज कर डिलीवरी के प्रोसेस को ये तेज़ करके मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा करता है। दूसरा इसका जो बुनियादी किरदार है, ये दूध वाले सेल्स के इर्द गिर्द पाए जाने वाले जो मसल्स होते हैं, ये उनमें इंतशार पैदा करके, उनमें खिंचाव वगैरह पैदा करके दूध को जानवर के थनों में उतारने में अपना किरदार अदा करता है। आम फार्मर को ये इंजेक्शन आम यानी अवेलेबल होते हैं, आम फार्मर की ये रसाई तक होते हैं। और आम फार्मर को इसका फ़ायदा क्या होता है, वक्ती तौर पर यानी जानवर जो यानी जल्दी पसमाते नहीं हैं, जल्दी वो दूध अपने थनों में नहीं उतारते, तो अपने वक्त को बचाने के लिए फार्मर यानी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और वो फार्मर जो बच्चों को, छोटे बछड़ों को दूध नहीं पिलाना चाहते और वो भी इस इंजेक्शन का यानी बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। यानी ये इंजेक्शन दूध निकालने के लिए, अपनी वक़्त की बचत के लिए, और बछड़े बछड़ियों को अगर दूध ना पिलाना हो तो उसके लिए आम फार्मर ये इस्तेमाल करता है। और इस इंजेक्शन के बेदरेग इस्तेमाल से जानवर की सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं वो मैं आपको स्टेप वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जब एक आम फार्मर सुबह शाम दूध निकालने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल करता है तो जानवर का जो यूट्रस है वो बार बार सिकुड़ता है, फैलता है और दूध निकालने का अमल जानवर के लिए तकलीफ दे हो जाता है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि जानवर बांझपन का शिकार हो जाता है। तीसरा इसका जो यानी इसका बड़ा नुकसान है, जिस जानवर पर ये इस्तेमाल किया जाता है, बार बार इस्तेमाल किया जाता है, वो जानवर बच्चा देने से महरूम हो जाता है। और चौथा इसका नुकसान क्या है कि उस जानवर की जो एवरेज ज़िंदगी होती है वो कम हो जाती है। और पांचवा इसका जो नुकसान है, चूँकि ये मुख्तलिफ़ तरह ये एक हार्मोन पे मुश्तमिल है और ये जानवर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ये उनको अनबैलेंस कर देता है, उनको डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा इसका नुकसान क्या है कि जानवर के हवाने में जो साड़ू या मिस्टाइटिस हमें नज़र आता है, उसमें एक वजह ये भी है कि आम फार्मर अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो उसमें साड़ू आ जाएगा, हवाने की शक्ल जो है वो बिगड़ जाएगी। इसके अलावा जो इसका नुकसान है, ये दूध के अज्जाए तरकीबी को यानी अनबैलेंस कर देता है, उसके सेल्स को ये डिस्टर्ब कर देता है। ये इसके और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, जब जानवर जिसकी भी नस्ल का हो, अगर वो अच्छी नस्ल का भी है ना, तो बार बार इंजेक्शन ये इस्तेमाल करके हम जानवर का इतना नुकसान कर देते हैं कि फिर हमें उस नस्ल से, उस जानवर से यानी हाथ धोने पड़ जाते हैं। और उसका एंड क्या निकलता है कि वो जानवर स्लाटर कर दिया जाता है। और इंसानी सेहत पर इसके असरात क्या होते हैं कि वही दूध जब एक आम यूज़र तक, आम आदमी तक पहुंचता है तो
سب سے پہلے چونکہ اس دودھ کے اندر یہ آکسیٹوسن کے استعمال شدہ ہارمونز کا ایک مجموعہ اسی دودھ میں ہوتا ہے. جب انسان استعمال کرتا ہے تو انسان کے اندر جو اپنے ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کا یعنی اس دور کے اندر جلد بالغ ہو جانا, یعنی ریسرچ کے مطابق جو بچیوں کی عمر بلوغت کی 16 سال ہے وہ اب کم ہو کے 10 سال پہ آ گئی ہے. اس میں آکسیٹوسن اور اس انجیکشن کے استعمال کا بڑا اہم کردار ہے. اس کے علاوہ بچوں کے چہرے پہ یعنی اور جسم کے دوسرے حصوں پہ بالوں کا اگانا, یہ بھی اسی طرح کے انجیکشن کے استعمال سے اس میں بھی اس کا بڑا اہم کردار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کی بینائی پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, آنکھوں کی کمزوری اس پہ اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جسم میں کمزوری کا محسوس ہونا. اور حاملہ خواتین جب بچے کو جنم دیتی ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرتی ہیں تو وہ جو بچہ ہوگا اس میں قوت مدافعت کی شدت سے کمی محسوس کی جائے گی. بیسیکلی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک سلو یعنی قسم کا یہ سلو قسم کی یہ پوائزننگ ہے, یعنی سلو قسم کا یہ ایک زہر ہے جو کہ عام آدمی اور یوزر کے اندر آٹومیٹیکلی دھکیلا جا رہا ہے, اور اس کے دیر پا انسانی صحت پہ بہت سارے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور خاص کر کے حاملہ خواتین جب پیدائشی کسی بچے میں کوئی نقص ہو, اس میں قوت مدافعت کا نہ ہونا, اس میں بھی اسی انجیکشن کا بے دریغ استعمال ہمیں بنیادوں میں نظر آتا ہے. یہ قسم کا سلو پوائزننگ ہے جو زہر ہے جو کہ آہستہ آہستہ یعنی ہمارے جسموں کے اندر دھکیلا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوال کریں گے شہباز صاحب ہمارے جانور تو بغیر اس انجیکشن کے دودھ ہی نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ اپنے وقتی فائدے کے لیے ایک طرف تو ہم بچوں کو دودھ نہ دے کے ان کو سلاٹر ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ہم اپنی جو اچھی ہماری نسل کے جانور ہیں ان کو ہم سلاٹر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنے وقتی فائدے کی قربانی ہمیں دینی ہوگی, ہمیں اپنی نیشن کو دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنی جو یعنی انسانیت ہے اس پہ ہمیں یعنی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اس کی صحت ایک عام آدمی کی صحت ہمارے لیے مقدم ہونی چاہیے. ہمیں اپنی نسل کو بچانا ہے اور دودھ کی پیداوار کو بڑھانا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.